एक चुड़ैल का वादा कैसा होता है? क्या वो अपने वादे को निभाती है या बस षड्यंत्र में फंसाने के लिए झूठा वादा कर सकती है और अंत में वो बस मारने की कोशिश करती है? दोस्तों, आपने जितनी भी चुड़ैलों की कहानियां सुनी होंगी उन सब में वो चुड़ैलें किसी न किसी तरह से किसी इंसान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती हैं। लेकिन आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं वो 200 साल पुरानी छत्तीसगढ़ की ऐसी कहानी है जिसे एक गांव में आज भी सुनाया जाता है। और उस गांव के लोग ये कहते हैं कि 200 साल पहले उस चुड़ैल ने एक वादा किया था जिसका असर आज भी लोगों को नजर आता है। और वो कहानी कुछ ऐसी है कि उस कहानी को सुनने के बाद ना सिर्फ उस गांव के बल्कि आसपास के गांव के बच्चे रात को डरते हैं। और मेरा यकीन कीजिए, इस कहानी को सुनने के बाद आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो ये कहानी है छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव की। छत्तीसगढ़ जो कि 1950 तक मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था और उससे पहले इसे मध्य भारत कहा जाता था। 200 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर यानी कि आज जो छत्तीसगढ़ का इलाका है, यहाँ पर एक गांव हुआ करता था और उस गांव में एक आदमी रहा करता था जिसका नाम था मनोहर दास और उसे सब दासा कहते थे। अब दासा गांव में सबका काम करता था, वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, लेकिन उसके बावजूद भी लोग उसे पसंद नहीं करते थे। उससे काम तो करवाते थे लेकिन उसे हमेशा खुद से दूर रखते थे। और इसका कारण था कि बचपन में जब वो घर में खेल रहा था, उनका छोटा सा घर हुआ करता था और खेलते वक्त जो घर में चूल्हा उन्होंने जलाया हुआ था उसमें कई कोयले थे और गलती से खेलते खेलते वो उस चूल्हे में गिर गया, जिस कारण उसके चेहरे का जो आधा हिस्सा था वो जल चुका था। तो आधा हिस्सा जले होने के कारण वो दिखने में ठीक ठाक ही था, अच्छा नहीं लगता था। तो लोग हमेशा उससे थोड़ा दूरी बनाकर रखते थे और अपने बच्चों को भी ये कहते थे कि उसकी तरफ मत देखो, रात को तुम्हें डर लगेगा, और ज़्यादातर उसका मजाक बनाया करते थे। लेकिन जो दासा था वो बहुत अच्छा था, वो गांव में सबका काम किया करता। इस तरह उनके घर में गरीबी भी बहुत ज़्यादा थी। अब जो दासा था उसकी एक छोटी बहन थी जो उससे 7 से 8 साल छोटी थी। उसके माँ बाप भी उस घर में रहा करते थे। उसके माँ बाप भी गांव में लोगों के काम करते जिससे घर का उनका गुजारा हो पाता। अब जो दासा था उसकी उम्र 30 साल हो चुकी थी और उसकी शादी नहीं होगी ये सबको पता था। उससे कौन शादी करेगा जिसका चेहरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, जला हुआ है आधा चेहरा, उसे देखने से थोड़ा सा डर लगता है। लेकिन जो दासा था वो चाहता था कि उसकी बहन की शादी अच्छे घर में हो, लेकिन इसके लिए उसे मेहनत करनी होगी। अब मेहनत करे तो कैसे करे? जब वो किसी का काम करता है, जैसे कि हम भी अगर किसी की मदद करते हैं तो ये सोचते हैं कि जब मेरे साथ कुछ बुरा होगा, मुझे किसी की ज़रूरत होगी तो जिसकी मदद मैंने की है वो मेरी भी मदद करेगा। लेकिन दासा के साथ ऐसा नहीं होता था। अब गरीबी एक ऐसा अभिशाप है जो आपको सबसे दूर कर देती है और जब आपके पास कुछ रुपए आते हैं तो सब आपके करीब आने लगते हैं। दासा ने यह महसूस किया था कि हमारी गरीबी ही अड़चन है, मैं गरीबी को दूर करूं तो कैसे करूं। अब जमीन खरीदने के उनके पास पैसे नहीं थे। ये गांव जंगली से इलाके में बना हुआ था, यहाँ पर जितने भी गांव थे ऐसे ही थे और जो बाकी की जमीन थी वहां पर खेती की तो जा सकती थी, वहां कोई रोक टोक नहीं थी। यानी गांव में जो हिस्से हैं, अब वहां पर हर किसी ने कहा था ये जमीन मेरी, ये जमीन मेरी। अब कोई खाली जगह है जो गांव से थोड़ी दूर हो, अब वहां पर अगर कोई खेती करना शुरू कर दे, पेड़ों को काटना होगा, उस ज़मीन का सही से इस्तेमाल करना होगा, पानी का इंतज़ाम खुद करना होगा, तो उस ज़मीन का वो इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर जो ज़मीन थी ना, गांव के ज़मींदार थे या गांव के लोग थे, उन्होंने उन पर हक जताया हुआ था। तो ऐसे कोई गरीब आदमी उनसे ही ज़मीन खरीद सकता था, बाकी बहुत दूर वाली ज़मीन का कोई फ़ायदा नहीं उठा सकता था। और वैसे भी सब चाहते थे कि जो दासा है ना, हमारे घर के काम करता है, सब कुछ करता है, उसके बावजूद लोग उसे गालियां निकालते थे और हंसते थे। लेकिन दासा मजबूर था, कुछ रुपए उसे मिल जाया करते थे तो उससे घर का गुजारा होता। लेकिन अब दासा कुछ नया करना चाहता था। दासा चाहता था कि मैं खेती करूंगा। अब घर में मांग कर हमें सब्जी लेकर आनी पड़ती है। और एक दिन ऐसा हुआ जिसने उसकी आंखें खोली थी कि
किसी से उसने रुपए मांगे थे, बहुत ज़्यादा उसके घर में काम किया था, घर बनाने का काम ज़्यादातर दासा ने किया था। और दासा ने जब मांगा, उन्होंने बोरी भर कर उन्हें सब्जी दी थी और सारी की सारी सब्जी गली हुई थी, यानी गली हुई सब्जी दे दी बदले में। और दासा बोलना चाहता था, उन्होंने कहा चला जा, हमने जो दिया है तू इसके ही लायक है। तो दासा घर आकर सोच रहा कि ऐसे तो काम नहीं बनेगा, अगर हम किसी से मांगेंगे ऐसे तो अगर कभी हमें सब्जी ना मिली तो अनाज ना मिला तो भूखे मर जाएंगे। और मैं चाहता हूँ मेरी बहन की शादी अच्छे घर में हो, उसके लिए कुछ रुपए कमाने होंगे, और कोई मौका नहीं देता तो मुझे खुद मौका बनाना होगा। तो जो दासा था उसने ये सोचा कि गांव की ज़मीन तो मिलने वाली नहीं, आसपास की वो जो ज़मीन है वहाँ पर खेती की नहीं जा सकती, बंजर सा इलाका है। लेकिन एक तरफ जो कुछ पठार से बने हुए हैं, उसके पीछे वाले जंगली इलाके में नदियों का पानी कभी कभी उस तरफ से निकलता है और बारिश का पानी भी तालाब में कभी कभी रुका हुआ होता है। अगर मैं वहाँ की किसी ज़मीन पर कुछ उगाना शुरू कर दूँ तो हो सकता है मेरा फ़ायदा हो जाए। जब गांव में किसी को उसने कहा तो हर कोई कह रहा था कि ठीक है, उस ज़मीन का इस्तेमाल करना चाहते हो तो कर सकते हो। और दासा को ये पता लगा था कि वो जो ज़मीन है ना, वहाँ पर अगर कोई लकड़ी काटने के लिए भी जाता है और रात के वक्त तो उन पर हमला होता है, और ये हमला कोई जानवर नहीं करता, वो जगह भूतिया है और वहाँ पर भूत प्रेत रहते हैं, उनका निवास है, तो रात को वहाँ जाना बेवकूफ़ी होगी। और दिन के वक्त दासा अगर गांव से बाहर जाना भी चाहता तो उसे जाने नहीं दिया जाता था कि वो काम कर, वो काम अभी रुका हुआ है, जा नहीं सकता तू, तुझे गांव से बाहर निकाल देंगे। लेकिन दासा ने सोचा कि जब अंधेरा हो जाता है, जिस जगह जाने से लोग डरते हैं, अगर वहाँ पर मैं खेती शुरू कर दूंगा तो मेरा मालिकाना हक वहाँ पर हो जाएगा, तो वहाँ पर मैं सब्जी वगैरह उगा सकता हूँ और समय आने पर उसकी कटाई कर दिया करूँगा, ये मेरे लिए अच्छा होगा। अब जो दासा था वो एक रात चलते चलते वो पठार के पीछे गया, तालाब के पास वाले हिस्से में। वो तालाब से निकलने वाली एक नदी थी, यानी बारिश का पानी एक जगह इकट्ठा होता था तो छोटी छोटी ऐसे नदियाँ सी बनी हुई थी, वहाँ पर ऐसी ज़मीन थी जहाँ खेती की जा सकती थी। तो दासा ने वहाँ पर फावड़े से खुदाई शुरू कर दी। तो जैसे वो घास हटाने लगा, उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देना शुरू हो गई। पहले पहले तो दासा को लगा कि ये कोई जानवर होगा, तो मुझे पूरी तरह से तैयार रहना होगा। दासा ने एक जगह लकड़ियाँ जला ली थी, एक जगह लकड़ी जलाई दूसरी तरफ, ताकि पीछे से कोई जानवर आंख के कारण डरकर उसके करीब ना आए। तो दासा ने आंख जलाई हुई, लेकिन आसपास से आवाज़ आती रही। फिर जैसे ही वो आगे वाला पेड़ काटने वाला था, उसने कुल्हाड़ी उस पेड़ पर मारनी चाहिए, जैसे ऐसे कुल्हाड़ी पकड़ी थी ऐसे मारनी चाहिए। कुल्हाड़ी पीछे नहीं गिरी, उसने ऐसे किया किसी ने हाथ से कुल्हाड़ी खींच ली। दासा देखने लगा कुल्हाड़ी कहाँ गिरी, कुल्हाड़ी उसे मिली नहीं। फिर दासा ने देखा कि पेड़ के ऊपर एक औरत बैठी है काले कपड़ों में और कुल्हाड़ी उसके हाथ में है। और दासा की नज़र जब ऊपर की तरफ पड़ी तो दासा डर गया। ये सच तो नहीं कि यहाँ सच में भूत प्रेत चुड़ैलें रहती हैं। तो दासा ने आवाज़ लगाकर कहा कि कौन हो तुम? और उस औरत ने जवाब दिया, मैं तुम्हें इस पेड़ को काटने नहीं दूंगी, जिंदा रहना चाहते हो तो चले जाओ। दासा ने कहा, मैं जिंदा भी रहना चाहता हूँ और जाना भी नहीं चाहता, क्या कोई और तरीका नहीं है? अब जो दासा था लोगों के घरों में काम करता, हमेशा अपने जो दिमाग को नीचे ही रखता, घमंड उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं था। कोई डांटता भी था तो प्यार से ही जवाब देता। अब उसने भी कहा था कि जिंदा रहना चाहते हो तो चले जाओ, और दासा ने जवाब भी ऐसा दिया कि मैं जिंदा भी रहना चाहता हूँ, जाना भी नहीं चाहता, कोई और रास्ता नहीं है। अब उस औरत ने ऊपर से जवाब दिया, यहाँ पर कोई और रास्ता नहीं है, जो करना है अपने घर में करो, अपनी ज़मीन पर करो, ये सब मेरा है। मुझे लगता है मैं अगर तुम्हें छोड़ दूंगी तुम यहाँ पर दोबारा नहीं आओगे। फिर दासा सोचने लगा और दासा ने कहा, ये जंगल है, इस पर किसी का मालिकाना हक नहीं है, और अगर तुम्हारा मालिकाना हक होता तो आसपास तुमने बाड़ लगाई होती, ऐसा तो मुझे नज़र नहीं आ रहा। उसने कहा, ये पूरा जंगली इलाका मेरा है, मैं यहाँ पर बाड़ नहीं लगाऊंगी, मैं ऐसे ही पेड़ पौधे घास वगैरह ही लगाऊंगी। तुम जाओगे या मैं तुम्हें मौत के घाट उतारूं। दासा सोचने लगा कि अब मुझे लगा था इस ज़मीन पर मैं कुछ कर सकता हूँ, अच्छी ज़मीन ढूंढी, हमें जाना नहीं चाहता। तो दासा ने कहा, नहीं, मुझे यहाँ पर खेती करनी है, मैं यहीं पर खेती करूँगा, इससे मेरे घर का गुजारा होगा। अब वो जो औरत थी वो ज़मीन पर उतरी, दिखने में बड़ी भयानक थी, काले रंग की उसने साड़ी पहनी हुई, चेहरा भी ऐसा था, बाल लहरा रहे। ये साफ था वो कोई जिंदा इंसान नहीं है, बल्कि वो कोई चुड़ैल है।
और उसे देखने के बाद जो दासा था वो डरा नहीं, बल्कि दासा ने अपनी आंखें नीचे की तरफ कर ली। फिर उस औरत ने कहा, आंखें नीचे क्यों झुका रहे हो, डर लग रहा है? तो दासा ने कहा, नहीं, मुझे डर नहीं लग रहा, लेकिन मैं किसी लड़की की तरफ ऐसे देखता नहीं। तुम ये बताओ कि अगर मैं यहाँ पर खेती करना चाहूँ, ये ज़मीन तुम्हारी है, मैं इसमें से कुछ उगाकर तुम्हें दे दूंगा, क्या इस तरह मैं यहाँ पर खेती कर सकता हूँ? फिर उस औरत ने कहा, तुम ज़िद्दी बहुत हो, तुम यहाँ पर खेती क्यों करना चाहते हो? क्या तुम्हारे पास और कोई ज़मीन नहीं है? तो दासा ने कह दिया, मेरे पास ज़मीन नहीं है। उसने मना करने की कोशिश की, यहाँ मत रुको। दासा मानने का नाम नहीं ले रहा। उसने दासा पर हमला किया और दासा ने उस पर हमला नहीं किया। दासा खेती करने के लिए बार बार वो जो फावड़ा था उससे मिट्टी खोद रहा, वो दासा को उठाकर पटक रही। दासा के शरीर पर चोट लगी और दासा ने बदले में कुछ नहीं किया, बल्कि चुपचाप कुछ जगह खोद कर कहा, मैंने इतनी जगह खोदी है, कम से कम मुझे यहाँ इस्तेमाल तो करने दो इसे। और ये देखने के बाद वो चुड़ैल को लगा कि बड़ा जिद्दी इंसान है, ये यहाँ से जाने वाला नहीं, ऐसा लगता है जैसे ये तो खुद का नुकसान करके ही जाएगा। फिर उस चुड़ैल ने कहा, एक तरीका है, अगर तुम सौदा करो, तुम वो सौदा करोगे, मैं तुम्हें यहाँ खेती करने के लिए ये ज़मीन दे सकती हूँ, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। इस पर दासा ने कहा, ठीक है, सौदे के अनुसार मुझे क्या देना होगा? मुझे धन देना होगा, वो मेरे पास कम है, उगाकर मैं आधा हिस्सा तुम्हें दे सकता हूँ। तो वो चुड़ैल ने कहा कि इन सब का मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा, मैं चाहती हूँ तुमसे कुछ, अगर तुम मुझे अपना खून पीने दो जो मेरे लिए काम का हो सकता है, तो बदले में मैं तुम्हें यहाँ पर खेती करने दूंगी, हर रात तुम्हें अपना खून मुझे देना होगा। दासा पहले सोचने लगा कि क्या मैं खून दे सकता हूँ, इससे मैं मर तो नहीं जाऊँगा। फिर दासा को लगा, अपनी बहन की शादी करने के लिए मुझे इतना दुख तो सहना होगा। दासा ने हामी भर दी। अब वो चुड़ैल हैरान थे कि ये अपना खून देने को तैयार है, देखते हैं कब तक ये सब कुछ कर पाता है। तो दासा ने अपनी बाजू आगे बढ़ा दी। अब उस चुड़ैल ने दासा का खून पिया, थोड़ा ही पिया, और फिर दासा को कहा, अब तुम इस ज़मीन पर जो करना चाहते हो कर सकते हो। तो दासा ने झाड़ियाँ वगैरह साफ़ की, आगे वाला छोटा पेड़ था उसे काटा ताकि वहाँ पर थोड़ी धूप आ सके, क्योंकि पेड़ बड़े बड़े थे। तो पेड़ की कुछ टहनियाँ काटी, एक अच्छी ज़मीन बनाई, वहाँ पर कुछ लकड़ियाँ लगाई। एक रात उसने ये काम किया, ज़्यादा नहीं कर पाया। अगले दिन फिर से वो चुड़ैल कह रही कि काम करना है तो खून देना होगा। दासा ने अपना खून दिया, फिर दासा ने काम किया। दासा को थोड़ी घबराहट हो रही थी, लेकिन फिर भी वो काम कर पाया। अब तीसरे दिन भी ऐसा ही हुआ, चौथे दिन, पांचवें दिन, कुछ दिन लग गए उसे वो जगह की सफाई करने में। अब वो जगह आसपास पानी ज़रूर था जो वहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता था। अब पास में से नदी निकलती थी, एक तरफ जैसे एक छोटी नदी का निर्माण किया जाए तो खेत में पानी बड़ी आसानी से आ सकता था, लेकिन उसके लिए उसे और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती। और ज़मीन क्योंकि वहाँ पहले पानी नहीं था तो बंजर थी, सख्त थी, तो उसे काटना भी था, हल लेकर आना था, हल उसके पास है नहीं। फिर दासा ने कहा कि अगर तुम मेरी मदद करो। अब वो जो चुड़ैल थी वो बहुत ताकतवर, तो दासा का उसने खून पिया और बदले में वो ज़मीन उसने फाड़ कर रख दी। वो काफ़ी नरम कर दी थी। बाकी फावड़े से जो दासा था उसने काम कर दिया था। नदी बनाने में उस चुड़ैल ने मदद की थी। लगभग 10 दिन तो वहाँ से जो तालाब था वहाँ से पानी खेत तक लाने में उस चुड़ैल ने मदद की थी। दासा इतने दिन में बहुत कमज़ोर हो चुका था, उसका रंग पीला पीला सा हो चुका था। अब कोई इंसानी शरीर को अगर निकालता रहे बिना खून के, हमारा शरीर तो पीला हो ही जाएगा। तो दासा एक रात काम कर रहा, वो चुड़ैल वहाँ पास के एक पेड़ पर होती, खून पीती और बैठ जाती, जिसके बाद दासा काम करने लगता। आज दासा काम तो कर रहा, लेकिन काम उससे हो नहीं रहा। उसने कुछ पौधे लगाए थे, बाकी लगाने का काम कर रहा। 2 बार वो बेहोश हुआ, उसके बाद फिर से उठकर काम कर रहा। और जब सुबह 4 बजे के वक्त जो दासा था वापस घर आने वाला था, उस चुड़ैल ने दासा को कहा, तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर खेती कर पाओगे और जिंदा रह पाओगे? यहाँ पर तुम जब भी आओगे मुझे खून देना होगा, और तुम्हारा खून कम हो चुका है, तुम्हारा रंग पीला पड़ चुका है। मैं और ज़्यादा खून पीऊँगी तो तुम्हें घबराहट होगी, चक्कर आएंगे और कुछ दिनों में तुम मर भी सकते हो। क्या तुम इतना बड़ा सौदा करने को तैयार हो खुद की ज़िंदगी के लिए? क्या यहाँ पर जो तुम सब्ज़ी लगा रहे हो इसका इस्तेमाल तुम कर पाओगे? दासा ने अपनी मजबूरी बताई कि हम बहुत गरीब हैं, कई बार तो हमारे घर में खाना नहीं होता,
जिसका हमने काम किया होता है उनसे मांगना पड़ता है। भले ही पहले काम कर दिया, लेकिन खुद की मेहनत के रुपए लेने के लिए भी हमें हाथ जोड़ने पड़ते हैं, हाथ फैलाने पड़ते हैं। फिर उस चुड़ैल ने कहा कि तुम्हारे इरादे बुरे नहीं हैं, मैं अब तुम्हारा खून नहीं पीऊंगी, क्योंकि इससे मुझे कुछ खास फायदा भी नहीं हो रहा था। ये तुम्हारी एक सज़ा थी। मैं जानना चाहती थी तुम्हारी जिद कितनी तगड़ी है। चलो, अब तुम इस जगह का इस्तेमाल कर सकते हो। तो जो दासा था खुश हो गया। अब दासा धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा और वहाँ पर खेती करने लगा और वहाँ उसने कुछ सब्जी उगाई। अब दासा वहाँ से रात के वक्त सब्जी लेकर आता और दासा ने अपने गांव में बता दिया कि उस जगह पर मैं खेती कर रहा हूँ, मेरा कब्जा है, अब मैंने सब कुछ किया है, आप देख लीजिए। मुखिया को कहा था। मुखिया कहने लगा मेरे हाथ खड़े हैं, मैं उस तरफ नहीं जाने वाला। एक तो वहाँ जानवर बहुत हैं, जानवर कभी कभी हमला करते हैं, रात को भूत प्रेत हैं, चुड़ैलों की कहानियाँ सुनी हुई हैं, अजीब से पेड़ हैं जो हिलते हैं, तो वहाँ जाकर खेती क्यों करते हो, मरना चाहते हो? तो दासा ने कहा नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, अब मैं कर सकता हूँ वहाँ खेती तो मैं कर रहा हूँ, किसी को आपत्ति तो नहीं। अब जो दासा था उसने सबसे पूछा किसी को आपत्ति तो नहीं? आपत्ति तो सबको थी, क्योंकि जब छोटा इंसान ना आगे बढ़ रहा हो सबको आपत्ति होती है। ऐसा आज की दुनिया में भी होता है। आप अगर बाकियों से छोटे हैं, गरीब हैं, कमज़ोर हैं, आप तगड़े हो रहे हैं, अमीर हो रहे हैं, उन्हें जलन ही बहुत होती है, ये हमसे आगे कैसे निकल जाएगा। तो आपत्ति सबको थी, कर कोई नहीं कुछ सकता था। फिर दासा ने कह दिया, ज़मीन पर अगर कोई हक बताना चाहता है तो अभी बता सकता है, अब से मालिकाना हक मेरा। कोई कुछ नहीं कर पाया, वहाँ जाने की हिम्मत ही नहीं थी। तो दासा ने कहा मेरी ज़मीन। मुखिया मान गए, ठीक है तुम इस्तेमाल करो, जैसे करो, उस तरफ कोई जाता नहीं, बड़ी ज़मीन का इस्तेमाल करो या छोटी का इस्तेमाल करो, ये तुम्हारे ऊपर है। दासा वहाँ से सब्ज़ी लेकर आता। शुरू में कुछ गांव के लोग थे जो दासा की सब्ज़ी को जानबूझकर बिखेर देते, पैर मारते, फेंकते, क्योंकि वो बेचने की कोशिश कर रहा था। लेकिन बाद में लोगों को मानना पड़ा, दासा ने वहाँ पर सब्ज़ी उगाई है, चीज़ें उगा रहा है, अब वो बेचता है, अब इसे रोका नहीं जा सकता। कोशिश करना चाहते थे कुछ गांव के लोग, लेकिन जैसे ही गांव के लोग उसका पीछा करते करते वो जंगली इलाके में पहुंचे। अब वो चुड़ैल जो थी ना दासा की दोस्त बन चुकी थी। दासा के पीछे पीछे वो आ रहे, उसने उन लोगों पर हमला कर दिया, दासा को छुआ तक नहीं। वो घबरा गए, वो तो मरने के कगार पर थे। एक को दिल का दौरा ही पड़ने वाला था कि मुंह से झाग निकलने लगी, बाकी उसे उठाकर लेकर गए कि दासा तो पागल है, मरे। फिर दासा ने उस चुड़ैल को कहा, तुम किसी को नुकसान क्यों पहुंचाती हो? अगर तुम किसी को मारोगी इससे तुम बुरी बन जाओगी। तो उस चुड़ैल ने कहा, अच्छा बुरा तुम्हारे लिए होगा, तुम सभ्य समाज में रहते हो जिसमें अच्छे बुरे का निर्णय पहले लिया जाता है कि ये अच्छा है ये बुरा है, ये इंसानों के नियम। मैं कोई इंसान नहीं हूँ, मेरा जंगल मेरे नियम, मैं तुम्हें आने देती हूँ, सबको आने नहीं दूंगी। और वैसे भी वो तुम्हारे साथ नहीं थे, उनके पास हथियार थे, वो तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए आए थे। जंगल में अकेला देखकर शायद वो तुम्हें कुछ कर देते जिससे किसी को कुछ पता न चलता। दासा समझ पाया और फिर दासा ने उस चुड़ैल से एक वादा मांगा कि तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगी, ना मुझे नुकसान पहुंचाओगी। इस पर पहले तो वो जो चुड़ैल थी मान नहीं रही थी, आखिरकार वो मानी कि मैं वादा करती हूँ, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, मैं किसी को मारूंगी नहीं, लेकिन थोड़ा कष्ट दे सकती हूँ क्योंकि सुरक्षा के लिए इतना ज़रूरी होता है। जो भी राज्य होते हैं या ज़मीनें होती हैं उसकी सुरक्षा के लिए हथियार रखने पड़ते हैं और कभी कभी उन्हें चलाना भी पड़ता है। इसीलिए यहाँ पर मैं वादा ज़रूर करती हूँ मैं नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरत हुई तब मुझे कुछ ऐसा करना होगा। उस चुड़ैल ने वादा तो कर दिया था, लेकिन बड़ा घुमा फिरा कर वादा किया था, यानी कि उस वादे को तोड़ा बहुत तरह से जा सकता था। लेकिन चलो, दासा को लगा ठीक है, गांव में तो हड़बड़ी थी भाई, वहाँ पर चुड़ैल है, दासा वहाँ पर जाता है। मुखिया ने कहा तुम पागल हो, मरना चाहते हो। दासा ने कहा मेरी मुश्किल, मैं जैसे भी उससे समझौता करूँ या जैसे भी वहाँ पर रहूँ ये मेरे ऊपर है। लोगों ने समझाया था दासा को कि ऐसी जो काली ताकतें होती हैं ना, ये दोस्त नहीं बनती, ये कोई वादा नहीं करती, बल्कि ये षड्यंत्र रचती हैं और इस षड्यंत्र में तुम भी फंस सकते हो। अब कुछ दिनों तक दासा वहाँ पर गया, लगभग 1 साल हो चुका था। दासा वहाँ से सब्जी लेकर आता, चीज़ें उगाता, फसल के लिए आगे वाली ज़मीन का इस्तेमाल करने लगा। वो चुड़ैल भी मदद करती और बदले में वो चुड़ैल को जैसे एक दोस्त ही मिला था।
उस चुड़ैल को भी कुछ चाहिए होता जो दासा उसे देता, क्योंकि अब ठीक ठाक दासा कमाने लगा था और ये भी मानता था कि ये भी हिस्सेदार है, ज़मीन तो इसकी थी, मैंने इससे ली है। लेकिन सभ्य समाज की तरह नहीं, ये अलग तरीका है, इनके कब्जे होते हैं जंगलों पर चुड़ैलों के। अब जो दासा था वो कह रहा कि इतनी बड़ी ज़मीन है, मैं नहीं कह रहा कि जंगल को नष्ट किया जाए, लेकिन जैसे मैंने इस जंगल के बीच में खेती के लिए जगह निकाली है, मैं बड़ी ज़मीन का इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन मैं लोगों से इसका इस्तेमाल करवा सकता हूँ, क्या तुम इसकी इजाज़त दोगी? तो इस तरह वो चुड़ैल को मनाया दासा ने, गांव में बताया। गांव के कुछ लोग तैयार थे, लेकिन उन्हें डर भी लग रहा था। दासा का कहना था कि मैं तुम्हें उस चुड़ैल से इजाज़त दिलवाता हूँ, कैसे इस्तेमाल करना है वो तुम्हें खुद जानना होगा। अब कुछ लोग तैयार थे, लेकिन चुड़ैल का नाम सुनकर दासा ने जो जो बताया अपनी कहानी, गांव वाले थोड़े से डर चुके थे। तैयार ज़रूर थे, लेकिन वो जंगल में पैर रखना नहीं चाहते थे, समय मांग रहे थे। तो दासा ने कहा ठीक है। तो दासा ने यही बात उस चुड़ैल से भी कही। वो चुड़ैल कहने लगी कि यहाँ पर तुमने देखा होगा कोई जानवर तुम्हारी खेती खराब नहीं करता, कुछ नहीं होता तुम्हारी ज़मीन पर, ये मेरे कारण है, न रात को न दिन को मैं ऐसा कुछ किसी जानवर को करने नहीं देती। लेकिन ये जंगल जानवरों का ही है, मैं उन्हें रोक भी नहीं सकती, बस इस जगह की मैं सुरक्षा कर सकती हूँ। लेकिन मेरी ताकत की एक सीमा है, अगर तुम मेरी सीमा को बढ़ाओ, मुझे और ताकतवर बनाओ, तो मैं इस जंगल के हिस्से की सुरक्षा कर सकती हूँ, फिर बाकी भी खेती कर पाएंगे और किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, बड़ी आसानी होगी। क्योंकि यहाँ आसपास की जो ज़मीन है ना, कुछ और ताकतें भी यहाँ पर हैं, मैं अपनी तरफ से कह सकती हूँ कुछ नहीं होगा, अगर किसी और ने किया मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। इस पर दासा ने कहा तो क्या करना होगा? उस चुड़ैल ने कहा जादू की विद्या, कोई तांत्रिक जादूगरनी वगैरह किसी से तुम्हें अघोर विद्या का इस्तेमाल करवाना होगा, जिससे मैं ज़मीन से अच्छे से जुड़ पाऊँ, मेरी ताकत फैल पाए। क्योंकि सिर्फ एक चुड़ैल के रूप में मैं सुरक्षा नहीं कर सकती, मुझे और रूप चाहिए। दासा ढूंढने लगा कोई तांत्रिक। मना कर दिया तांत्रिकों ने कि ऐसा पागलपन मत करना, एक चुड़ैल की ताकत अगर बढ़ जाए ऐसा होने नहीं दिया जाता, खत्म कर दिया जाता है पहले ही। लेकिन तुम चाहते हो चुड़ैल की ताकत बढ़े, इससे नुकसान हो सकता है। जैसे एक चुड़ैल श्राप का रूप ले लेती है, तो उस ज़मीन के साथ एक श्राप जुड़ जाएगा वो चुड़ैल का, जो भयानक हो सकता है, नुकसानदायक हो सकता है। तुम ऐसा करना चाहते हो? दासा करना चाहता था। दासा को उस चुड़ैल पर भरोसा था, उसकी दोस्त थी, उससे बात करती, हर रात उससे मिलती। कोई लड़की दासा से बात नहीं करती थी, वो भी भयानक थी, दासा भी भयानक था, दोनों की दोस्ती हो चुकी थी, दासा को उस पर यकीन था। अब वो चुड़ैल कैसी थी दासा को नहीं पता था। तो तांत्रिक वगैरह बाबा मानने को तैयार नहीं कि काली ताकतों को हम फायदा नहीं पहुंचाते। तो दासा ने एक औरत को ढूंढा जिसे कहा जाता था एक डायन ही, जादूगरनी जो डायन होती है, उससे ये काम वो करवाना चाहता था। और उस जंगल में उस डायन ने अपना अनुष्ठान किया। एक बड़ा बरगद का पेड़, अब एक बरगद का पेड़ था जो कई किलोमीटर तक फैला हुआ। कहते हैं जहाँ भी बरगद की छोटी छोटी टहनियाँ से निकलकर ज़मीन में जाती हैं, ये बरगद का पेड़ दूर तक फैला है। अब उस बरगद के पेड़ के साथ, जड़ों के साथ, ज़मीन के साथ अनुष्ठान के ज़रिए उस चुड़ैल को जोड़ा गया। फिर वो चुड़ैल उस पेड़ की ताकत और एक अलग ताकत महसूस कर सकती थी। उसे एक और ताकत मिली। वो डायन तो जा चुकी थी, उसे जो चाहिए था वो दासा ने दिया, दासा को जो चाहिए था उसे डायन ने दिया। फिर वो चुड़ैल के पास एक ताकत थी, भविष्य की ताकत। और उस चुड़ैल ने कहा था मैं भविष्य देख सकती हूँ लेकिन बता नहीं सकती, और मैं तुम्हारे भविष्य की एक जानकारी तुम्हें देती हूँ, तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे ये तुम्हारे ऊपर है। तो दासा को लगा बताओ, क्योंकि वो किसी को भी ऐसे भविष्य की जानकारी नहीं दे सकती थी। लेकिन दासा ने किया था तो दासा को एक तोहफा देना चाहती थी। तो उसने कहा कि जब मृत्यु तुम्हारे नज़दीक होगी ना, कोई तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा, ना मैं मदद कर पाऊंगी, लेकिन तुम्हारी मृत्यु के समय सब तुम्हारे विरोधी होंगे, सब, मैं साथ दे नहीं पाऊंगी। लेकिन इतना ज़रूर है, मृत्यु के बाद जितना तुम्हें मैं याद करूंगी उतना ही सब याद करेंगे, लेकिन बाद में। अब तुम्हारी मृत्यु कब होगी वो नहीं बता सकती, कैसे होगी वो नहीं बता सकती, ये तुम्हारी नियति है। हो सकता है बहुत बाद में हो, 100 साल की उम्र तुम जियो, हो सकता है अभी तुम्हारी मृत्यु हो जाए,
वो नहीं बता सकती। अब दासा डर भी चुका था। दासा कुछ रुपए कमा चुका था तो उसकी बहन की शादी हुई, तो दासा ने तोहफे उस चुड़ैल को भी दिए जो उसके किसी काम के नहीं थे। चुड़ैलों को तोहफे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और वो चुड़ैल किसी के शरीर भी नहीं मांग रही थी, खून वगैरह कुछ नहीं चाहिए था उसे। ये ज़मीन चाहिए थी, एकांत चाहिए था, लेकिन सिर्फ यहाँ पर उसको मिलने दासा ही आए ये चाहिए था, और ताकत बढ़ चुकी थी। फिर रात के वक्त दासा को मारने की कोशिश हुई। दासा समझ नहीं पाया ये कैसी ताकत है, लेकिन ये वो डायन थी। जब उस जंगल से बाहर गांव की तरफ दासा रात के वक्त आ रहा सामान लेकर, उस पर हमला हुआ। ये उस डायन ने किया था, कुछ गांव वालों के साथ मिलकर। दासा मरने वाला था, लेकिन फिर उस चुड़ैल ने बचाया। वो जो डायन थी उसका तो बहुत बुरा हश्र किया, उसे ज़मीन के अंदर दफना दिया कई मीटर नीचे, जिससे वो बाहर निकल ही नहीं सकती थी। तो उसकी मृत्यु तो दर्दनाक हुई होगी। गांव वालों को भी नुकसान पहुंचाया, और उसके बाद गांव वालों को छोड़ा जो बुरे थे। दासा जिंदा बचा, गांव में पता लगा, उन लोगों को सज़ा मिली, और फिर ये भी पता चला कि वो चुड़ैल मदद कर रही है। इसके बाद गांव वाले थोड़ा भरोसा करने लगे, और दासा ने कहा वहाँ खेती करो, बस वहाँ एकांत होना चाहिए, नियम नहीं तोड़ने हैं। वहाँ ऐसा नहीं है पेड़ों की कटाई हो जाए, सब कुछ बस मालिक बन जाओ तुम, उसके अधीन रहकर चाहे जो करना है करो, वो सुरक्षा देगी। अब वो ताकतवर है। वो चाहती थी ज़्यादा गांव वाले वहाँ पर आए, तो ज़्यादा गांव वाले वहाँ पर आने लगे, खेती करने लगे, जो कि दिन के वक्त होती, रात को उसे वीरान छोड़ा जाता। और ऐसा वहाँ होने लगा तो दासा रात को खेती कर पाता, उसके साथ एकांत में रहता। वो उसकी दोस्त थी, वो कभी कभी वहाँ कई कई हफ्ते रहता, वहीं पर जंगल में उस चुड़ैल के साथ। और धीरे धीरे गांव के कई लोग थे जो वहाँ पर खेती कर पाते, कि वहाँ की ज़मीन ऐसी है जी, सब्जी फसल जो उगाओ ज़्यादा उगता है, अच्छा उगता है, खराब कोई करता नहीं, जानवर तक नहीं घुसता, कोई पंछी वहाँ नहीं आता। वो चुड़ैल सुरक्षा करती थी, क्योंकि उस चुड़ैल की ताकत बढ़ चुकी थी। लेकिन जो उसने भविष्यवाणी की थी, क्या वो सच हो सकती थी? सब कह रहे थे क्या हमें उस चुड़ैल पर भरोसा करना चाहिए। लोग डरते भी थे, रात को नहीं जाते, दिन को जाते। अब दिन को कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी परिवार वाले डरते कि हमारे माँ बाप वगैरह जो भी खेतों में जाते हैं कहीं कुछ हो ना जाए। अब गांव में छोटी मोटी घटनाएं हो जाया करती, गांव वाले आपस में लड़ते, आपस की ज़मीनें लग रही होती, जैसा कि इंसानों की फितरत होती ही है। अपनी ज़मीन चाहे जितनी भी हो, बाद में दूसरों की हड़पने की कोशिश करना, झगड़े करना, ये मेरा है वो तेरा है, तू थोड़ा इधर आ गया, तू थोड़ा उधर चला गया, ज़मीन के लिए लड़ाई, ये तो इंसानों की फितरत पहले से रही है। तो वहाँ पर भी ऐसा तो होना ही था। तो झगड़े थोड़े बहुत होने लगे, और कभी कभी रात के वक्त जो एक दूसरे को नुकसान पहुँचाने की कोई कोशिश करता तो वो चुड़ैल सज़ा देती। और फिर गाँव वालों ने यही कहा कि उस चुड़ैल को उस जंगल से हटाना होगा, जो भी वो ताकत है ज़मीन को शुद्ध करना होगा। दासा चाहता नहीं था ऐसा। दासा ने उन्हें जगह दी, और बदले में वो दासा की बात नहीं मान रहे थे। दासा फिर से वैसा ही, तुम चुप करो, तुम्हें क्या पता, हम जो देते हैं वही खाओ। ऐसे दासा कुछ कर नहीं पा रहा। फिर उन्होंने एक साधु बाबा को बुलाया ज़मीन को शुद्ध करने के लिए। साधु बाबा ने ज़मीन पर पैर रखा और पीछे हो गए, कहने लगे, इस ज़मीन को शुद्ध करना चाहते हो? यह तो अशुद्ध हो चुकी है, ये ज़मीन शापित है उस चुड़ैल से, उस चुड़ैल को यहाँ से निकाला नहीं जा सकता, चाहे जो कर लो। वो चुड़ैल के कारण यहाँ ऐसी घटनाएं होंगी जो वो चाहती है। साधु बाबा ने इनकार कर दिया, तो गांव वाले कहने लगे दासा को कि उस चुड़ैल को जाने को कहो, जो करना चाहते हो करो, हमें वो चुड़ैल नहीं चाहिए। लेकिन उसकी जगह थी, गांव वाले आए थे, अब उस पर हक जताने लगे थे, जैसा इंसान करते ही है। कहीं पर शरण दो, उसके बाद वो जगह उनकी हो जाती है। ऐसा कई जगह हुआ है। तो जो लोग थे गाँव के, वो दासा पर दबाव बनाने लगे, और दासा कह रहा था ऐसा नहीं हो सकता, वो मेरे हक में नहीं होगी, वो क्यों जाना चाहेगी, ये उसकी ज़मीन है। तो लड़ाई झगड़े होने लगे, और उस रात दासा को बंदी बनाया गया, जंगल के उस हिस्से में ले जाया गया। दासा मानने को तैयार नहीं था, उस जगह उसे ले जाया गया, और गांव वालों ने कहा कि वो चुड़ैल अगर आना चाहती है, आज एक तरफ की बात हो जाए, या तो वो चुड़ैल रहेगी या गांव के लोग रहेंगे। वो मशाले लेकर आए थे, वो चुड़ैल बाहर नहीं आई, कुछ नहीं हुआ। दासा को पेड़ के साथ बांधा गया कि वो दासा की दोस्त है ना, इनमें कोई तो रिश्ता है,
इसने चुड़ैल से रिश्ता बनाया है। कोई इंसान किसी इंसान से, चाहे किसी भी जाति की हो, किसी भी धर्म की हो, उससे रिश्ता बनाए तो समझ में आता है कि ये इंसानी रिश्ता है। एक चुड़ैल का एक इंसान से रिश्ता, ये समझ में नहीं आता। ये एक घिनौना रिश्ता है। तो गांव वाले दासा को सज़ा देना चाहते थे। चुड़ैल नहीं आई, दासा को जिंदा जला दिया गया। गांव वाले सोच रहे थे कि दासा मरने से पहले किसी तरह उसे बुला लेगा, थोड़ी आग लगेगी, लेकिन दासा की आग जब बढ़ी तो कोई उसे बचा नहीं पाया। दासा का शरीर जला। उस चुड़ैल ने मदद नहीं की। जैसा उसने कहा था, मैं भविष्य देख सकती हूँ, तुम्हारी नियति मुझे पता है, जब तुम्हारी मृत्यु आएगी मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी, ना कोई मदद करेगा। पहले तुम्हें बुरा कहा जाएगा और बाद में जैसे मुझे दुख होगा सबको दुख होगा। जब जो दासा था उसका शरीर जल गया, उसका जो अंतिम संस्कार ही हो गया, शरीर तो पूरा जल ही गया था, और उसकी जो अस्थियां थी वो आंधी के कारण जो भी उसकी हड्डियां वगैरह बची थी सब उस तालाब के अंदर चली गई थी। और उसके बाद वो चुड़ैल जो गांव वालों का हश्र किया, बहुत बुरा किया था। गांव वालों को, कई लोगों को तो मारा जिन्होंने दासा को जलाया था। पहले कुछ नहीं किया, बाद में ये सब किया। फिर गांव वाले हाथ जोड़कर कह रहे हमें छोड़ दो। 500 लोग थे और वो चुड़ैल 500 को एक चुटकी में मार सकती थी, सबको मार सकती थी। तब उन्होंने महसूस किया वो चुड़ैल कितनी ताकतवर है। ज़मीन शापित है, उसे अलग नहीं किया जा सकता, ये उसकी ज़मीन है। फिर उस चुड़ैल ने कहा, मैं किसी को नुकसान पहुंचाती ही नहीं थी, मैं उस पेड़ के साथ जुड़कर इसकी सुरक्षा कर रही थी और मैं हमेशा सुरक्षा ही करूंगी। तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो, तुम मुझे दूर नहीं कर सकते। उसकी नियति थी, लेकिन ये तुम्हारे कारण, जैसा कि भविष्यवाणी थी, कोई मदद नहीं करेगा, सब याद करेंगे। ज़मीन का इस्तेमाल इसीलिए कर पा रहे हो क्योंकि दासा ने करवाया था। इस तरह गांव वाले बहुत लंबे समय तक उस जंगल में नहीं गए। धीरे धीरे कुछ लोग हिम्मत करके जंगल के उस हिस्से में जाने लगे, वहाँ पर खेती करने लगे। किसी भी ज़मीन पर 3 गुना जो फसल थी नहीं उगती थी, वो जंगली ज़मीन पर उगती थी। आसपास के गांव वाले कब्जा करने की कोशिश करते हैं, वहाँ कब्जा किया नहीं जा सकता था। वो चुड़ैल कहते हैं 200 साल हो चुके हैं, आज भी वहाँ पर है और सिर्फ उसी गांव के लोग उस जंगल में जा सकते हैं और किसी गांव के लोग उस जंगल में नहीं जा सकते। फलों को नहीं तोड़ सकते, पेड़ों को नहीं काट सकते, लेकिन सिर्फ उस गांव वाले कर सकते हैं, बाकी नहीं। ये उस चुड़ैल के कारण जो रात को आज भी लोगों को भटकती हुई नजर आती है। ये उसका जंगल है और वो इतनी ताकतवर है, इतनी ताकतवर है कि पूरा का पूरा गांव भी आ जाए तो वो सबको बर्बाद कर सकती है, सबको खत्म कर सकती है। बस उसका वादा था, उसने दासा से जो वादा किया था उस कारण जंगल के उस हिस्से की सुरक्षा होती है जहाँ के कहते हैं तालाब के पानी को कभी सूखा हुआ किसी ने नहीं देखा। चाहे कितना भी सूखा पड़ जाए, वो तालाब में हमेशा पानी रहता है, खेती के लिए, पीने के लिए, साफ पानी। वहाँ पर फसल उगती है, चाहे ज़मीन बंजर हो जाए, बिना खाद डाले वहाँ पर फसल उगती है और वहाँ जो फसल निकलती है, जो चीज़ें निकलती हैं, सबसे अच्छी होती हैं। 200 सालों से वो वादा आज भी निभा रही है। ये एक चुड़ैल का वादा था जो एक श्राप के कारण वहाँ से जुड़ा है। अब इसे श्राप कहेंगे या वरदान कहेंगे? फ़र्क क्या होता है श्राप और वरदान में? श्राप होता है जिससे हमारा कुछ बुरा हो, वरदान होता है जिससे हमारा कुछ अच्छा हो। तो इसे आप श्राप कहेंगे या वरदान कहेंगे? और ये भी कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि वो चुड़ैल ने अपना वादा निभाया। क्या सच में आपको ऐसा लगता है, या उस समय उसे मदद करनी चाहिए थी? या जो सृष्टि का नियम होता है, अगर हमें पता चल जाए, हम उसे छेड़ नहीं सकते। सोच कर देखिए, आपको आपका भविष्य पता हो लेकिन ये भी बताया गया हो, आप बदल नहीं सकते, क्या तब भी ऐसा ही होगा? इसे आप अच्छा कहेंगे या बुरा कहेंगे? मैं एक बार जानना चाहता हूँ। प्लीज़, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो कमेंट तो बनता ही है। मैं आपके विचार जानना चाहता हूँ। क्या जो भावनाएं मुझे महसूस हो रही हैं, आप भी उन भावनाओं को महसूस कर पा रहे हैं? साथ में ही आपको यह कहानी कैसी लगी वो भी बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ शेयर भी कीजिए। शायद ही एक चुड़ैल की ऐसी कहानी पहले आपने सुनी होगी, जहाँ पर एक चुड़ैल जो इतने समय से आज भी मौजूद है और कहते हैं वो चुड़ैल मदद करती है, बुरा नहीं करती, उन गाँव वालों के लिए। बाकी वहाँ पर नहीं आ सकते,
ये भी याद रखिएगा। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।